तो बच्चों, अगर आप लोगों को सिंपलेक्स मेथड समझ में आ गया हो कि वहाँ टेबल बनानी है, टी एलिमेंट ढूंढना है, और टी एलिमेंट जिस कॉलम में है वो कॉलम के ऊपर नीचे के सब जीरो बनाने हैं। जीरो बनाने के प्रोसेस में हर बार नई टेबल बनते जाती है। बस यही जिसको समझ में आ जाए, सिंपलेक्स में कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों को समझ में आ चुका है सिंपलेक्स, या और बताने की जरूरत है? आ गया सर समझ में क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। जी सर। अच्छा, अगर ऐसा है, ठीक है। तो बच्चों, एक नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है उसको हम ड्यूअलिटी कहते हैं। ये भी होगा सिलेबस में आपके। ड्यूअलिटी है नहीं है? ड्यूअलिटी क्या होती है, ड्यूअल क्या होता है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है, अपने आप आ जाएगा। कोई भी आप अगर एलपीपी लेते हैं तो उससे जुड़ी हुई एक और एलपीपी होती है जिसमें दोनों का सॉल्यूशन लगभग एक ही आता है। मतलब हमेशा याद रखिए, आपको ड्यूअल निकालने के लिए कहा जाता है। मैं ऐसे कह देता हूं, कोई भी है एसोसिएटेड विद एवरी एलपीपी, कोई भी ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट अनदर, कोई एक होगी, और ये यूनिक होगी, एक ही होगी, एक से ज्यादा भी नहीं। यूनिक एलपीपी कॉल्ड द ड्यूअल प्रॉब्लम। ओरिजिनल, अच्छा, जैसे एक एलपीपी है तो उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम को ढूंढना होता है। अगर ड्यूअल दे रखी हो तो ओरिजिनल को क्या बोले? उसको प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं। ये भी मुझे बता देना चाहिए कि जो अगर ड्यूअल है, द ओरिजिनल प्रॉब्लम in relation with the dual, in relation with the dual, is called the primal problem, is called the primal problem। तो एक प्राइमल हो गई और एक ड्यूअल हो गई। तो हमें इसमें ड्यूअल ढूंढना होता है, और ये काफी आसान काम है बच्चों। तो किस तरह से करें, मैं आपको एक सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन उठा के देते हैं। आपको लगेगा इससे आसान काम क्या हो सकता है? मतलब इससे हमें ये भी समझ में आया कि आप किसी प्रॉब्लम का ड्यूअल निकाल लें, फिर उसे सॉल्व कर लें, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन मैं यहां से ले रहा हूं। आपको दिया है मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 greater than equal to 5, 2x1 minus 2x2 greater than equal to 6, और 3x1 minus x3 less than equal to 4, और x1 x2 x3, ये फाइंड
इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस प्रॉब्लम। ड्यूअल ऑफ दिस एलपीपी भी लिख सकते हैं, इस एलपीपी का ड्यूअल निकालिए। चलो ठीक है। आप एक बात देखो, इसमें शुरू की दो प्रॉब्लम ग्रेटर देन वाली है, तीसरी लेस देन वाली है। तो हम सबको एक जैसा बना लें तो कैसा रहेगा, चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी। सभी या तो ग्रेटर देन या लेस देन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने यहीं पर दोबारा लिख रहा हूँ इसको सॉल्यूशन में। वी मल्टीप्लाई लास्ट इनइक्वलिटी बाई -1। तो फिर अब प्रॉब्लम किस तरह से हो जाएगी बच्चों, दोबारा लिखिए। मिनिमम जेड इक्वल टू x1 + 2x2 - x3 subject to 2x1 - 3x2 plus 4x3 greater than equal to 5, 2x1 - 2x2 plus 0x3 greater than equal to 6, 3x1 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3x1 प्लस 0x2 प्लस x3 greater than equal to -4। आपने ऐसे लिख दिया इसको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, एक जैसा बना दिया तीनों को। क्लियर है सबको? यस सर। नाउ इट्स ड्यूअल प्रॉब्लम इज। तो बच्चों, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ड्यूअल मैक्सिमाइजेशन की होगी। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो उसका ड्यूअल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा। तो अब आपको ड्यूअल इज हमें इसका निकालना है, तो हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे। जेड लिख दो, डी लिख दो, डी फॉर ड्यूअल। अच्छा, अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, तो राइट साइड में क्या क्या आया है तीनों इनइक्वलिटी में। तीनों जो इनइक्वलिटी है उसमें राइट साइड में क्या है, 5, 6 और -4। यस सर। तो बच्चों ड्यूअल इन्हीं से बनेगा। ड्यूअल जो लिखा जाएगा, 5 नए वेरिएबल W1, 6 W2 -4 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। पहला कॉलम 2W1 + 2W2 -3W3 लेस देन इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू x1 की जो सबसे ऊपर लिखी हुई है 1। दूसरा -3W1 - 2W2 + 0W3 लेस देन इक्वल टू 2। तीसरे में 4W1 + 0W2 + W3 लेस देन इक्वल टू -1, where W1 W2 W3 नॉन नेगेटिव है। अब आपने इसको ऐसे बना डाला। अब आप ड्यूअल को सॉल्व कर लो, ये आसान हो जाएगा। बच्चों 5 नंबर का सवाल है। मुझे कई बार महसूस होता है कि ये 5 नंबर मुफ्त के हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग गौर से सोचिए क्या किया हमने।
जो राइट साइड में 5 6 और -4 है वो ऊपर चले गए। बाकी हर एक में रो थी जो कॉलम वाइज चलते रहे बस। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आप लोग अब अगर ऐसा कोई सवाल दूं तो क्या आप बना सकते हैं? जी सर। हम्म। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कोई सवाल दे दूं, मैक्सिमाइजेशन का दे दूं तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्जन, मिनिमाइजेशन। आप उल्टा भी सोच सकते हैं। आप सोचें कि जो अभी आंसर आया है यही सवाल होता तो क्या हम ऊपर वाला लिख पाते? यही तो करना हुआ। जी सर। लिख सकते हैं सभी लोग? अब मैं दे दूं एक सवाल? जी सर। हेलो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मिनिमम जेड इक्वल टू 15x1 प्लस 10x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या क्या है? प्रतिबंध। 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। आप 1 2 मिनट ले लीजिए और ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हेलो, आप लोग कर रहे हैं बच्चों? मैं वेट करूं 2 मिनट? सर 2 मिनट यस। रुकिए। हाँ हाँ, मैं रुका हूँ बेटा। सर इसमें मैक्स जेड डी इक्वल टू 5W1 प्लस 3W2। ए, 1 मिनट, हाँ। मैं लिख लूं ताकि और बच्चों को भी फिर कहने के लिए हो यहाँ पर। हाँ बेटा, आप बोलिए। सर मैक्स जेड इक्वल टू 5W1 प्लस 3W2। वेरी गुड, शाबाश। प्लस 3W2 सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट कांस्टेंट और फिर 3W1 प्लस 5W2 लेस लेस देन 15। वेरी गुड, लेस देन और इक्वल टू। हाँ लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट में 5W1 हम्म। प्लस 2W2 हम्म। लेस देन इक्वल टू 10। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चों, बाकियों को भी लगा होगा कि ऐसा तो कुछ टफ नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना?
अब आप इसे जैसे यहाँ पर अब जोड़ा गया है, जैसे मेरे पास जो बुक है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम निकालिए और उस ड्यूअल को सॉल्व करिए। मतलब अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये तो आसान है। अब लेस देन वाला आ गया तो दो सिलेक्ट वेरिएबल W3 W4 जोड़ के हम कर सकते हैं ना इसको सिंपलेक्स टेबल बना के। कर लेंगे अब आप इस एलपीपी को सॉल्व। हेलो, मैं एलपीपी का सॉल्यूशन दे देता हूँ बच्चों आपको। आप अब आपकी इच्छा है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। और इसका सॉल्यूशन है मैक्सिमम जेड डी, जो हमने राइट साइड में लिखा है ये, या मिनिमम जेड, एक ही बात है। पहले वाली का आंसर एक ही आना है दोनों का। ये आना है 12.37। तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ है इसमें। 0.2632 और H2 इक्वल टू 0.8421। कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करो नहीं कहा मैंने आपसे। आप कर सकते हैं, और वैसे भी दो ही वेरिएबल हैं, आप चाहें तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कह दिया सिंपलेक्स तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक चीज और है बच्चों, क्वेश्चन हर हालत में अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना किसी भी हालत में। तो हमारे पास ये हो गया। एक आध क्वेश्चन और इन्होंने लिख रखा है इस तरह से, और मेरे ख्याल से अब ड्यूअलिटी में इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है बच्चों। ड्यूअलिटी में बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आप लोगों की है उसको देखते हुए कह रहा हूँ। ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। 2x1 मैं अब किसी और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना चाह रहा था। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x1 plus 2x2 less than equal to 10, x1 plus x2 less than equal to 6, x1 minus x2 less than equal to 2, x1 minus 2x2 less than equal to 1, और x1 x2 x3 तो है ही नहीं रही। नॉन नेगेटिव। कोई और स्टूडेंट बताना चाहेंगे? हेलो, यस सर। कोई और बताना चाहेंगे क्या? मैंने यस सर, एक मिनट। सर मिनिमम z इक्वल टू मिनिमम जेड डी ड्यूअल है यस सर इक्वल टू 10w1 भागी प्लस 6w2 प्लस 2w3 प्लस w4 वेरी गुड, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वेरी बहुत बढ़िया। w1 प्लस w2 प्लस w4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2w1 plus प्लस 2 w2 माइनस w3 माइनस 2w4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि ड्यूअलिटी में कुछ रखा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कोई टफ काम।
ड्युअलिटी जो आसानी से हमारे ड्युअलिटी में मैंने फिर कहा कि कई चीजें हैं लेकिन आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। ये ड्युअलिटी हो गई, इसमें सिखाने जैसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब जो सिखाने लायक जो मुझे लगेगा जिसमें थोड़ा सा सोचना है हमको, वो है असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन व्यावहारिक चीज है कि आप मिनिमम, आपका ही कोई एरिया ले लेते हैं उज्जैन का, और आपसे कहा जाए कि आपने पूरे उज्जैन के जो कुछ बड़े शहर हैं जिले में, उनका चक्कर लगाना है और मिनिमम न्यूनतम रास्ता कवर करते हुए। तो ट्रांसपोर्टेशन ये हुआ। एक ट्रांसपोर्टर भी यही सोचता है कि ट्रक को कम से कम रास्ता कवर करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर सामान पहुंच जाए। तो नाम से क्लियर है कि अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कम हो, रास्ते की लंबाई कम हो, और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर वो चीज पहुंच जाए। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों को बात समझ में आई? जी सर। हम्म। Yes, sir. तो बच्चों, मैं ट्रांसपोर्टेशन अब आज नहीं कराऊंगा, कल से कराऊंगा, क्योंकि आज आपके पास जो है ड्यूअलिटी आपको आ गई। अब आप सिंपलेक्स के प्रैक्टिस थोड़ा और करिए। मतलब एक क्वेश्चन आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, ओरिजिनल किया फिर ड्यूअल निकाल के भी किया और देखा कि दोनों अच्छा आ तो एक ही रहे, तो चेक हो गया। कल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे सीखेंगे शाम को। कोशिश करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक दो दिनों के अंदर ही कवर हो जाए। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एंजॉयबल ब्रांच है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा टेंशन वाली बात। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहां आपको कोई दिक्कत आएगी। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। किसी को कुछ कहना है? आप लोग कुछ कहते नहीं है, जैसे कई बार टीचर के साथ बातचीत होनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों को